सामने आ रही है। पाकिस्तान के कब्जे से जो बीएसएफ का जवान था वो वापस लौट गया है। कांस्टेबल पूनम कुमार की भारत वापसी हो गई है, तो बहुत बड़ी ये कूटनीतिक जीत भारत की है इस लिहाज से, क्योंकि देखिए काफी दिन से ये जो बीएसएफ का हमारा जवान है पाकिस्तान के कब्जे में था। अब अटारी वाघा बॉर्डर से इसकी वापसी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर, कांस्टेबल पूनम कुमार की भारत वापसी हो गई है और सीज फायर के बाद ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। बीएसएफ जवान का इंतजार न सिर्फ परिवार वाले बल्कि पूरा देश कर रहा था। ये वो रेंजर था जो गलती से बॉर्डर पार कर गया था और उसके बाद पाकिस्तान में ही काफी दिनों से था। लगातार पाकिस्तान में पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब एक बड़ी डिप्लोमेटिक ये जीत, पाकिस्तान के कब्जे से बीएसएफ के जवान की वापसी हो गई है। अटारी वाघा बॉर्डर से वापसी हो गई है। कांस्टेबल पूनम कुमार नाम बताया जा रहा है इस कांस्टेबल को। जरा देखिए, आपने ये तस्वीरें पहले भी देखी होंगी जब पाकिस्तान के कब्जे में ये जवान था, पाकिस्तान में एंट्री हुई थी और उसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना ने कब्जे में ले लिया था। लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन भारत की तरफ से ये दबाव पाकिस्तान पर लगातार डाला जा रहा था कि आप किसी जल्द से जल्द हमारे बीएसएफ जवान को वापस भेजें। और अब आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौट गया कांस्टेबल पूनम कुमार, जिसकी भारत वापसी हो चुकी है। तो कांस्टेबल पूनम कुमार 20 दिन तक करीब पाकिस्तानी सेना के कब्जे में थे और वापसी अब हो गई है। दरअसल बीएसएफ कांस्टेबल के गलती से पाकिस्तान में घुसने की खबर सामने आई थी और उसके बाद से ही वो पाकिस्तानी कब्जे में थे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी को लेकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बड़ी ये कूटनीतिक जीत है सीज फायर के बाद, जब हमारे बीएसएफ कांस्टेबल की वापसी की खबर सामने आ रही है। हेलो जी अमित जी। जी देखिए, ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जो पीके साहू, जो कि बीएसएफ जवान गलती से सीमा के उस पार चला गया था, जिसे पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके रखा हुआ था, आखिरकार उसे आज भारत को सौंप दिया गया है। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान रेंजर्स के भी जवान को इधर गिरफ्तार किया गया था। तो दोनों को एक्सचेंज के तौर पर आज सुबह करीब 10:30 बजे जो अटारी बॉर्डर है वहां पर अपने बीएसएफ के जवान को भारत को सौंपा गया। तो दूसरी तरफ जो पाक रेंजर्स के जवान थे उन्हें पाकिस्तान के हैंडओवर कर दिया गया है। तो सकुशल भारत का जो बीएसएफ का जवान है पीके साहू, वो वापस भारत लौट चुका है। जी बिल्कुल, तो जो बताया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दोनों ही तरफ से जो जवान थे उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 20 दिन तक पाकिस्तानी सेना के कब्जे में रहने के बाद बीएसएफ जवान की वापसी हुई है। अटारी वाघा बॉर्डर से वतन वापसी इस जवान की हुई है, जो वाकई बहुत बड़ी जीत हिंदुस्तान की है। और सामने आ रही है, पाकिस्तान के कब्जे से जो बीएसएफ का जवान था वो वापस लौट गया है। कांस्टेबल पूनम कुमार की भारत वापसी हो गई है, तो बहुत बड़ी ये कूटनीतिक जीत भारत की है इस लिहाज से, क्योंकि देखिए काफी दिन से ये जो बीएसएफ का हमारा जवान है पाकिस्तान के कब्जे में था। अब अटारी वाघा बॉर्डर से इसकी वापसी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर, कांस्टेबल पूनम कुमार की भारत वापसी हो गई है और सीज फायर के बाद ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। बीएसएफ जवान का इंतजार न सिर्फ परिवार वाले बल्कि पूरा देश कर रहा था। ये वो रेंजर था जो गलती से बॉर्डर पार कर गया था और उसके बाद पाकिस्तान में ही काफी दिनों से था। लगातार पाकिस्तान में पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब एक बड़ी डिप्लोमेटिक ये जीत, पाकिस्तान के कब्जे से बीएसएफ के जवान की वापसी हो गई है। अटारी वाघा बॉर्डर से वापसी हो गई है। कांस्टेबल पूनम कुमार नाम बताया जा रहा है इस कांस्टेबल को। जरा देखिए, आपने ये तस्वीरें पहले भी देखी होंगी जब पाकिस्तान के कब्जे में ये जवान था, पाकिस्तान में एंट्री हुई थी और उसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना ने कब्जे में ले लिया था। लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन भारत की तरफ से ये दबाव पाकिस्तान पर लगातार डाला जा रहा था कि आप किसी जल्द से जल्द हमारे बीएसएफ जवान को वापस भेजें। और अब आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौट गया कांस्टेबल पूनम कुमार, जिसकी भारत वापसी हो चुकी है। तो कांस्टेबल पूनम कुमार 20 दिन तक करीब पाकिस्तानी सेना के कब्जे में थे और वापसी अब हो गई है। दरअसल बीएसएफ कांस्टेबल के गलती से पाकिस्तान में घुसने की खबर सामने आई थी और उसके बाद से ही वो पाकिस्तानी कब्जे में थे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी को लेकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बड़ी ये कूटनीतिक जीत है सीज फायर के बाद, जब हमारे बीएसएफ कांस्टेबल की वापसी की खबर सामने आ रही है। हेलो जी अमित जी। जी देखिए, ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जो पीके साहू, जो कि बीएसएफ जवान गलती से सीमा के उस पार चला गया था, जिसे पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके रखा हुआ था, आखिरकार उसे आज भारत को सौंप दिया गया है।
क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान रेंजर्स के भी जवान को इधर गिरफ्तार किया गया था। तो दोनों को एक्सचेंज के तौर पर आज सुबह करीब 10:30 बजे जो अटारी बॉर्डर है वहां पर अपने बीएसएफ के जवान को भारत को सौंपा गया। तो दूसरी तरफ जो पाक रेंजर्स के जवान थे उन्हें पाकिस्तान के हैंडओवर कर दिया गया है। तो सकुशल भारत का जो बीएसएफ का जवान है पीके साहू वो वापस भारत लौट चुका है। जी बिल्कुल। तो जो बताया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दोनों ही तरफ से जो जवान थे उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 20 दिन तक पाकिस्तानी सेना के कब्जे में रहने के बाद बीएसएफ जवान की वापसी हुई है। अटारी वाघा बॉर्डर से वतन वापसी इस जवान की हुई है, जो वाकई बहुत बड़ी जीत हिंदुस्तान की है। और सामने आ रही है, पाकिस्तान के कब्जे से जो बीएसएफ का जवान था वो वापस लौट गया है। कांस्टेबल पूनम कुमार की भारत वापसी हो गई है। तो बहुत बड़ी ये कूटनीतिक जीत भारत की है इस लिहाज से, क्योंकि देखिए काफी दिन से ये जो बीएसएफ का हमारा जवान है पाकिस्तान के कब्जे में था। अब अटारी वाघा बॉर्डर से इसकी वापसी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर, कांस्टेबल पूनम कुमार की भारत वापसी हो गई है और सीज फायर के बाद ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। बीएसएफ जवान का इंतजार न सिर्फ परिवार वाले बल्कि पूरा देश कर रहा था। ये वो रेंजर था जो गलती से बॉर्डर पार कर गया था और उसके बाद पाकिस्तान में ही काफी दिनों से था। लगातार पाकिस्तान में पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब एक बड़ी डिप्लोमेटिक ये जीत, पाकिस्तान के कब्जे से बीएसएफ के जवान की वापसी हो गई है। अटारी वाघा बॉर्डर से वापसी हो गई है। कांस्टेबल पूनम कुमार नाम बताया जा रहा है इस कांस्टेबल को। जरा देखिए, आपने ये तस्वीरें पहले भी देखी होंगी जब पाकिस्तान के कब्जे में ये जवान था, पाकिस्तान में एंट्री हुई थी और उसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना ने कब्जे में ले लिया था। लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन भारत की तरफ से ये दबाव पाकिस्तान पर लगातार डाला जा रहा था कि आप किसी जल्द से जल्द हमारे बीएसएफ जवान को वापस भेजें। और अब आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौट गया कांस्टेबल पूनम कुमार, जिसकी भारत वापसी हो चुकी है। तो कांस्टेबल पूनम कुमार 20 दिन तक करीब पाकिस्तानी सेना के कब्जे में थे और वापसी अब हो गई है। दरअसल बीएसएफ कांस्टेबल के गलती से पाकिस्तान में घुसने की खबर सामने आई थी और उसके बाद से ही वो पाकिस्तानी कब्जे में थे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी को लेकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बड़ी ये कूटनीतिक जीत है सीज फायर के बाद, जब हमारे बीएसएफ कांस्टेबल की वापसी की खबर सामने आ रही है। हेलो जी अमित जी। जी देखिए, ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जो पीके साहू जो कि बीएसएफ जवान गलती से सीमा के उस पार चला गया था, जिसे पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके रखा हुआ था, आखिरकार उसे आज भारत को सौंप दिया गया है। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान रेंजर्स के भी जवान को इधर गिरफ्तार किया गया था। तो दोनों को एक्सचेंज के तौर पर आज सुबह करीब 10:30 बजे जो अटारी बॉर्डर है वहां पर अपने बीएसएफ के जवान को भारत को सौंपा गया। तो दूसरी तरफ जो पाक रेंजर्स के जवान थे उन्हें पाकिस्तान के हैंडओवर कर दिया गया है। तो सकुशल भारत का जो बीएसएफ का जवान है पीके साहू वो वापस भारत लौट चुका है। जी बिल्कुल। तो जो बताया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दोनों ही तरफ से जो जवान थे उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 20 दिन तक पाकिस्तानी सेना के कब्जे में रहने के बाद बीएसएफ जवान की वापसी हुई है। अटारी वाघा बॉर्डर से वतन वापसी इस जवान की हुई है, जो वाकई बहुत बड़ी जीत हिंदुस्तान की है।